सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो भी लोग आज आ पाए। प्रभु आप सभी को मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु का दया से फल्टन में एक नया कलीसिया प्रभु ने स्थापना किया है और कल लगभग 8 लोग बपतिस्मा लिया, उसमें से 4 लोग जो है फल्टन का कलीसिया के विश्वासियान थे। उस नया कलीसिया और उधर काम करने वाले मोहिते भाई और अन्य भाइयों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना में याद कीजिए। कई भाई लोग मिलकर वो सेवकाई आगे बढ़ना है और अभी फिलहाल उधर आउटरीच चल रहा है। कुछ लोग मुझे सुनने वाले में से कुछ लोग हो सकता है कल के उस मीटिंग में शामिल था। आइए हम अपने क्लास की तरफ आते हैं। हम इन दिनों में जस्टिफिकेशन सीख रहा था, उसके बाद सैंक्टिफिकेशन सीखा और उसके बाद जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन का एक तुलनात्मक पढ़ाई हमने की और कुछ बातों को हम पिछली क्लासों में हमने देखा और हमने ये देखा कि प्रभु जो पोजीशन हमें दिया है और प्रभु जो कार्य हमारे अंदर किया है और प्रभु का कमिटमेंट जो हमारे अंदर है, ये सब कुछ जस्टिफिकेशन को बताते हैं। जबकि सैंक्टिफिकेशन हम जो कार्य करना है, हमें जो अपने आप को देना है और अपना कमिटमेंट हमें जो है वो सैंक्टिफिकेशन को दिखाता है। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि जस्टिफिकेशन फ्री है, जबकि सैंक्टिफिकेशन बहुत खर्चा वाली बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा, जब हम कहता है फ्री है, परमेश्वर के लिए वो फ्री नहीं था। मतलब खर्चा तो था, मेरे लिए वो फ्री में प्रभु ने दिया, वो बात अलग है, लेकिन उसका पीछे बहुत खर्चा है। आज परिवारों में एक समस्या मैं समझता हूं ये है कि माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और बच्चे इसको फ्री समझते हैं। बच्चे को नहीं मालूम कि माँ बाप उसका पीछे कितना मेहनत करते हैं और कितना दुख होता है। मैंने शायद ऐसा सुना है कि चाइना में या जापान में या ऐसा कोई एक देश में बच्चे जो है खाना वगैरह वेस्ट करता था स्कूल में और आराम से अपना खेल कूद चलते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टीचर लोग उनमें से कुछ माता पिताओं का नौकरी का जगह जहां वो काम करते हैं उधर का वीडियो निकाला। वीडियो की बात कहा तो मेरे पास केवल 2 स्टूडेंट है, बाकी सब मुझे विश्वास में सिखाना पड़ रहा है। है ना, अनदेखे चीजों का विश्वास होना पड़ रहा है मुझे, है? तो कुछ चेहरों को दीजिए, धन्यवाद ब्रदर। अभी मेरे पास 3 है, तो और कम से कम मुझे क्या बोलते हैं 25 लोगों को मैं एक साथ देख सकता हूं मेरा कंप्यूटर में। तो मुझे 25 लोग दीजिए, मैं कम क्यों मांगू, आप तो पूरा ऑन करेगा नहीं, लेकिन मैं तो मांगूंगा तो पूरा मांगेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। तो हम देख रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन माता पिताओं का जहां वो काम करते हैं उस जगह का वीडियोस निकाला और स्कूल में आराम से सभी को बिठाया और फिर उनको दिखाया कि कैसा काम करते हैं। उसमें मजदूर लोग हैं, उसमें क्या बोलते हैं माँ कभी घर में काम कर रहे हैं, वो सब चीजें। मैं मेरी खुद की माँ एक बार मुझे बता रहे थे कि यूएसए में मेरा भाई के पास जब वो गए तो उधर का घर साफ करने के लिए दोनों पति पत्नी नौकरी के लिए तो चला गया, लेकिन घर साफ करने के लिए एक नौजवान लड़की आई। तो मेरी माँ जो है उसको एकदम ऑब्जर्व कर रहा था, तो बताई कि वो आकर बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लिया हो, 1 सेकंड नहीं रोका। उनको उधर का फीस वगैरह बहुत हाई रहता है, मेरा ख्याल से, मेरा याददाश्त अगर सही है, $150 है एक दिन का क्या बोलते हैं फीस। मतलब घर साफ करने का एक दिन का फीस $150 है, जो लगभग 10,000 रुपया है एक दिन का। लेकिन 10,000 रुपया में उधर खर्चा भी ज्यादा होता है, अलग बात है। लेकिन ये 10,000 रुपया का पूरा वसूल जो है वो खुद उसको ऑब्जर्व करने का, उसको बताने का कुछ जरूरत, उनका सब नियम होता है। एक तो इनका लाइसेंस होता है, घर का काम भी करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए,
प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, हर चीज के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। बच्चे को देखने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो ये औरत जो आई वो लगातार 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 बैठा ही नहीं। बीच में उसका जो 10 मिनट ब्रेक है, उसने क्या किया, एक अपना कप निकाला, कप के अंदर थोड़ा सा दूध डाला और थोड़ा सा पाउडर, कुछ प्रोटीन पाउडर ऐसा कुछ डाला, कुछ फल डाला, उसको अच्छा से शेक किया और उसको पी लिया। पीने के बाद उसको साफ किया, मैं अपना बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, वो भी और एक चीज है, जो भी साफ करने का सामग्री है पूरी के पूरे टूल बॉक्स के साथ वो आते हैं। उसका लोशन, उसका स्क्रबिंग, उसका स्क्रैपिंग, उसका झाड़ू बोता, सब कुछ उसके पास रहता है। तो उनका लाइसेंस का एक भाग है वो। मेरा कहने के मतलब, अगर वो लड़की उस दिन जो काम किया, मैं समझता हूं हम में से कोई भी करेगा ना, बीमार हो जाएंगे नेक्स्ट डे, इतना मेहनत उसमें है। तो बच्चों को जब ये दिखाया, क्लास में रोने लगे कि इनके माँ बाप इतने कष्ट उठाकर हमको खिलाते हैं, पिलाते हैं, और किस तरीके से होते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो है अपने मम्मी पापा का पसीना पसीना सूख सूख कर नमक जम जाते हैं शरीर में। तो ये उनको देखने को मिलता है। कई बार हमारे इंडिया में क्या होता है, माता पिता बच्चों को ये नहीं समझाता कि वो किस तरीके से वो पैसा लाते हैं, किस तरीके से खाना बनता है और खाना आते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम हफ्ते में एक बार माँ बाप का कामों में शामिल करना। ये नहीं कि वो कुछ करे या ना करे, मतलब जो तकलीफ होता है, जो कमर में दर्द होता है, जो घुटने में दर्द होता है, जो मजा नहीं आता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मजा नहीं आता। अभी लहसुन का छिलका निकालने में कौन सा मजा आएगा, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा लहसुन का छिलका निकालने में एक औरत को चले जाते होंगे, है ना। तो ये माँ बाप जो है बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है। इसका और एक फायदा है, दूसरे लोगों का भी, कल वो बड़ा डॉक्टर बन गया, मैनेजर बन गया, कोई MBA वाला, HR वाला बन गया, लेकिन नीचे काम करने वालों का तकलीफ वो समझेंगे, बॉडी पेन समझेंगे, प्यास समझेंगे, भूख समझेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने माँ बाप को इस तरीके से माँ बाप इस तरीके से बच्चों को काम करवाना। ये आप लोग मन में रख लेना, ये बच्चों को बहुत सबक सिखाएंगे, बहुत स्किल देगा। स्किल मतलब कोई भी चीज करने का एक तरीका होता है। अभी आजकल ऐसे भी बच्चे हैं 25 साल 30 साल का उम्र हो गया, खुद का कपड़ा निचोड़ना नहीं आता। मैंने एक बार मेरा ही एक भाई को कलिसिया के एक भाई को एक कैंप में लेके गया, मैं कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए गया, तो मेरे साथ लेके गया। तो देखा कि रूम में पानी टपक रहा है, और मैंने बोला ब्रदर ये पानी कहाँ से टपक रहा है? वो क्या है ना, मेरा कपड़ा मैंने धोया। मैं बोला कपड़ा धोने के बाद आपने उसको निचोड़ा नहीं? नहीं मैंने निचोड़ा था। बोलता कैसा निचोड़ा, ये तो टपक रहा है एकदम, टैप से जैसा पानी आ रहा वैसा आ रहा है, पूरा रूम पानी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला मैंने तो किया था। मैं बोला कैसा किया दिखाओ। तो वो कैसा दिखा रहा है मालूम है, एक कपड़ा को दिखाया ऐसा कर रहा है, ये निचोड़ने का तरीका है उसका, वो ऐसा नहीं करना जानते। तो ये हालत है, जबकि वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आए। मतलब बच्चों को नहीं सिखाया जाता, बच्चे को ये स्किल मानो, ये एक क्या बोलते काबिलियत है। झाड़ू कैसा मारना है, बच्चा झाड़ू मारेगा कचरा बढ़ेगा, अरे ऐसा कैसे हुआ। तो ये सीखने से और फायदा ये है कि अभी जैसे कि बीबी काम कर रहा है तो पति को मालूम है कितना दर्द होता है उसको, या पति काम कर रहा है तो पत्नी को मालूम है कि पति का क्या हालत हो रहा है। तो ये जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मांस, ये रोटी मेरा शरीर को दिखाता है, और जब कभी भी तुम इसे खाते हो मुझे याद करो। प्रभु ने क्यों बोला? क्यों प्रभु ने इस्राएल लोगों को तंबुओं का पर्व दिया? तंबुओं का पर्व यह है कि उनको कितना भी बड़ा घर वाला होने दो, तंबू का पर्व का समय पर उनको तंबू बनाना है, तंबू के अंदर रहना है। तंबू के अंदर जब रहता है कितना आजादी कम होता है, कितना तकलीफें होते हैं, कितने मुश्किलें होते हैं।
उसमें उधर मच्छर आ जाता है, रेंगने वाला जंतु आ जाता है, और जमीन इतना हार्ड होते हैं, और एक जगह से दूसरा जगह जाना, इस तंबू को उठा के लेके जाना, कितना तकलीफ, ताकि वो याद करे कि वो तंबुओं में 40 साल रहता था, वो अपने दिनों को ना भूले। प्रभु कहता है तुम परदेशी के ऊपर प्यार और तरस दिखाइए, क्योंकि तुम परदेशी था, तुम गुलाम था 400 साल। देखो प्रभु कैसा याद दिलाता है। यीशु मसीह चेलों को मछली पकड़ने से मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया, लेकिन जब वो पूरा रात मछली पकड़ने का कोशिश की, नहीं पकड़ा, तो पूरे कोशिश के बाद प्रभु ने बोला ठीक है, अभी तुम और एक बार मछली के लिए अपना जाल बिछा। मतलब प्रभु कुछ भी इस तरीके से नहीं दिया जिसमें उसका मूल्य उसको नहीं मालूम, लेकिन उद्धार के लिए सारे काम प्रभु ने की, क्योंकि उद्धार के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। हम कर दिया तो उद्धार होगा ही नहीं। तो ये प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए किया। इसलिए मैं सारे माँ बापों से विनती करता हूं, अपने बच्चों को अपना काम, आपका जो काम आप रोज करते हैं, उसका एक झलक हर हफ्ते मिलना चाहिए। वो एक हो गया। जितना हो सकते हैं एक उम्र के बाद उनको घर में एक कंटिन्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कंटिन्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ ऐसे जिम्मेवारी जो उनका काम माना जाएगा, वो उनका काम है। घर में एक छोटा काम, वो जो भी हो, वो उनका काम है। जैसे कि पानी भरना, या फिर क्या बोलते हैं, कपड़ों को फोल्ड करके रखना, या फिर रोज झाड़ू मारना, कुछ एक छोटा काम जिसमें 5 से 10 मिनट लगता हो, उससे ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगता होगा। और बच्चे करता तो हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए। तो एक दिन में 15 मिनट जरूर बच्चे अपने घर के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी आईएएस के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा है जो 15 मिनट नहीं दे सकते, और वो 15 मिनट में आपका पढ़ाई और अच्छा होगा, क्योंकि आपका शरीर गर्म होगा, आप दूसरा एक काम कर रहा है, उससे आपको एक चेंज आएगा, और उसके 15 मिनट के काम के बाद आप पढ़ाई के लिए जाइए, आप ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये मैं आपको कहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जस्टिफिकेशन हमें मुफ्त में दिया, लेकिन प्रभु के लिए वो बहुत बड़ा खर्चा की बात थी, और प्रभु ने ये पूरी की पूरी चीज हमें बताया। देखो सृष्टि कैसा किया, प्रभु ने कुछ नहीं बताया, प्रभु ने बस इतना बताया, मैंने बोला और आ गया। कितना ऊर्जा उसका पीछे है, नहीं बताया। क्या क्या प्रभु ने किया, बोला तो ऐसा तो नहीं आएगा। तो प्रभु ने कुछ ऐसा ताकत उसका पीछे इस्तेमाल किया है जिनके बारे में हमें कोई विस्तार रूप से नहीं बताया भाई। लेकिन मेरा सृष्टि, जो नया सृष्टि होता है, उसके लिए जो खर्चा होता है, जो योजना होता है, जो कष्ट और दर्द और आंसू। देखो गेत्सेमनी के बगीचे में केवल 3 लोग था, लेकिन यीशु मसीह का आंसू, यीशु मसीह गिर कर कैसा प्रार्थना किया, यीशु मसीह दोबारा कैसे आया, उनको कैसा बोला उठो और प्रार्थना करो, फिर वापस कैसा गया, फिर क्या बोला, फिर वापस गए, फिर वापस आए, फिर एक स्वर्गदूत आकर उसको ताकत दिलाया, फिर उसका पसीना कैसा। अरे ये सब क्यों बता रहा है? गेत्सेमनी के बगीचे में केवल 3 लोग था, ये सारे बातें हमको क्यों बताया जा रहा है? नहीं, प्रभु का कष्ट मुझे और आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो जस्टिफिकेशन, ये जो धार्मिकता आपको मिला, मुफ्त में जरूर दिया गया है, लेकिन उसका पीछे खर्चा है। तो प्रभु आपको सहायता करे, अपने बच्चों को भी उसी रूप से आप बड़ा कीजिए। और एक चीज मेरा मन में याद आया, प्रभु रोज उनको मन्ना देता था, लेकिन बाइबल में लिखा है मन्ना से आप रोटी बना सकते हैं, मन्ना से चपाती बना सकते हैं, मन्ना से आप क्या बोलते हैं, डोसा बना सकते हैं, ऐसा लिखा है। उसका मतलब यह हुआ परमेश्वर ऊपर से डायरेक्ट खाने वाला चीज नहीं दिया, बस बैठकर खाओ, खाते रहो, नहीं। ये एदन के बगीचा में जब आदम और हव्वा को जब प्रभु ने रखा, उधर पाप भी तो नहीं थे, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? मेहनत करो, एदन के बगीचा को संभालो, और उसको पानी का, उसका जो भी काम है, पूरा जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। और उसके बाद कहा अपना परिवार को संभालो और पूरा पृथ्वी में फलो फूलो और राज करो। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, राज करो, लेकिन मेहनत के साथ। तो प्रभु हमें जो करना है उससे बिल्कुल चूक नहीं देते, तो ये बात आपके मन में रखना जरूरी है। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से जस्टिफिकेशन
प्रभु का प्यार को, हमारे लिए जो प्रभु का प्यार है वो दिखाता है, और पवित्र जीवन में हमारा जो प्यार प्रभु के लिए है वो दिखाता है। मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा, क्या हमारा प्यार दिखता है या नहीं दिखता है? उसके बाद हम देखा कि जस्टिफिकेशन यीशु मसीह का धार्मिकता को दिखाता है, और सैंक्टिफिकेशन हमारा धार्मिकता को दिखाता है। और कई बातें इसके साथ साथ आप सीख सकते हैं, लेकिन मैं आज ग्लोरिफिकेशन की तरफ जाना चाहूंगा। ग्लोरिफिकेशन क्या कहे, हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल करें? ग्लोरिफिकेशन का हिंदी शब्द यह होगा तेजस्वीकरण। तेजस्वीकरण, हमें एक ग्लोरिफाइड बॉडी, एक तेजस्वी शरीर मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आत्माओं को शरीर नहीं है, और जब हम मर जाते हैं हमारे आत्मा प्रभु के पास जाते हैं, तो आत्मा के पास शरीर नहीं होता है। वैसे ही दुष्ट आत्माओं को भी शरीर नहीं होता है, लेकिन प्रभु जो है हमें एक शरीर देगा, और वो शरीर तेजस्वी शरीर होगा। वो जो शरीर प्रभु हमें देगा, उस शरीर में मांस और हड्डी हो सकता है, लेकिन लहू नहीं हो सकता, क्योंकि लहू के लिए, अगर लहू है तो उसके मतलब पसीना है, लहू है तो उसके मतलब आपके हार्ट पंप करना पड़ेगा, लहू है तो आपको श्वास लेना पड़ेगा, लहू है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, लहू है तो बीमारियां हैं। तो लहू नहीं है उस शरीर में। तेजस्वी शरीर का वो एक खासियत है, ये आपके मन में रखना जरूरी है। अभी सबसे पहले कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जो तेजस या जो शरीर हमें मिलने वाला है उसके बारे में नया नियम में जिक्र किया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले रोमी 8:30 पढ़ेंगे। रोमी 8:30। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी, मतलब धार्मिकता के बाद जो होना है वो महिमित होना है, महिमा में जाना है। मतलब नेक्स्ट हमारा स्टेप ग्लोरिफिकेशन है। मैं ये बात इसलिए जोर दिया, नेक्स्ट स्टेप ग्लोरिफिकेशन है, नेक्स्ट स्टेप तेजस्वीकरण है। ये बात के ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, कहीं कलीसिया ये सिखाता है कि हम मर जाने के बाद एक ऐसा जगह पर जाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, एक शुद्धिकरण स्थल बोलता है। मतलब एक ऐसा जगह पर हम जाएंगे जहां हमें जो है कुछ दिन दंड या ताड़ना के द्वारा गुजरने देगा, जिससे हमें हमारा शुद्धिकरण प्रभु करेंगे। मतलब उसको एक ऐसा जगह, कैथोलिक लोग वगैरह सिखाते हैं, एक ऐसा जगह है जहां ये शुद्धिकरण होता है। उधर थोड़ा सा आपको मार सार मिलेगा, आपको चाटा मिलेगा, आपको कोड़ा मिलेगा, और कुछ साल के बाद आपके जो भी बचा उचा पाप है वो खत्म होने के बाद आपको जो है स्वर्ग में लेके जाएंगे। मुसलमान लोग भी ये बात विश्वास करते हैं। अगर आप एक मुसलमान हैं आप जरूर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आप जो भी पाप यहाँ करते हैं वो जो है आपका जो है वो जगह पर जो है पूरा ये करेंगे। उसके लिए जो शब्द है इंग्लिश या परगेटरी जो शब्द है, और मलयालम में जो शब्द है बसपुर खाना, ऐसा एक शब्द उन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो परगेटरी है, उस परगेटरी में पर्ज किया जाएगा। पर्ज किया जाना मतलब ये सब चीजें जो है निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक विश्वास उनके बीच में है। उसके मतलब एक तरीके से वो ये कह रहा है कि आप एक बार उद्धार पा लिया तो आपको उद्धार जाएगा नहीं, मतलब सैल्वेशन जो है सिक्योर्ड है। लेकिन ये गलत शिक्षा है। यहां एकदम साफ तरीके से लिखा है, जस्टिफिकेशन के बाद परमेश्वर का कार्य यह है कि आपको ग्लोरीफाई करना। सैंक्टिफिकेशन उधर नहीं लिखा है, क्योंकि सैंक्टिफिकेशन आपका काम है। प्रभु ने आपको पहले से निर्णय किया, प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको जस्टिफाई किया, और प्रभु आपको महिमा में लेके जाए। तो ये बात जो है आपको मन में रखना जरूरी है। आइए हम दूसरा पद पढ़ेंगे, और उसके 18वां पद भी हम जरा देखते हैं।
18वां पद उसी अध्याय का, रोमी 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कष्ट अभी हो रहा है, जो महिमा हमें मिलने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं। नेवी में 2 स्तर का लोग होता है, मतलब 2 लेवल के लोग होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिसर्स बोला जाता है और दूसरा सेलर्स बोला जाता है। सेलर मतलब वो ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आता। अभी सेलर और ऑफिसर ट्रेनिंग के टाइम पर उन दोनों का बुरा हालत है, लेकिन ऑफिसर का जो ट्रेनिंग होता है उनके सारे काम करवाते हैं, पेंटिंग से लेकर झाड़ू बोता से लेकर, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ऑफिसर से नहीं करवाते। मैंने सुना कि एक बार शिप का कैप्टन, जिस शिप में कैप्टन था, उसी शिप में उसका बेटा कैडेट बन के आ गया, मतलब ट्रेनिंग के लिए आ गया। तो वो जो कैप्टन है अपना बेटा को बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं दिया, सारे कष्ट जो साधारण एक कैडेट को होता है पूरे के पूरे होने दिया। तो मेरा कहने की मतलब यह है, जब सेलर अपना काम करते हैं वो अपना काम समझकर करते हैं। ये मेरा काम है, मैं तो सेलर हूं, वो करेगा, ट्रेनिंग के टाइम पर वो काम करेगा। लेकिन ऑफिसर जब करते हैं वो जानते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये फिर क्या है, ये बस ट्रेनिंग है। और वो जो काम करता है उसका जोश एक अलग जोश होता है, क्योंकि उसको पता है ये बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। और जो मेरे से करवाता है, अभी ट्रेनिंग जो देते हैं वो सेलर देते हैं, वो करो ये करो सब उसको बोलते हैं, लेकिन ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा यही इंस्ट्रक्टर मुझे सैल्यूट मारेगा और इस सेलर का 2 गुना 3 गुना मुझे तनख्वाह मिलेगी, इज्जत मिलेगा। और इसलिए वो उस कष्ट को बहुत उम्मीद और आशा के साथ सहन कर लेते हैं। लेकिन एक सेलर ऐसा नहीं। सेलर जो है काफी वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि मेरा जीवन हमेशा ऐसा रहेगा। मेरा जीवन में जो दबाव है, जो प्रेशर है, टेंशन है, वो 15 साल, 25 साल, 35 साल ऐसा होगा। और मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वो देख रहा है उसका सीनियर क्या कर रहा है, उससे भी सीनियर क्या कर रहा है, और जो सेलर कैटेगरी में उस व्यक्ति के अंदर वो एक फीलिंग हमेशा रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, यहां क्या बताया है, यहां ये बताया है कि जो महिमा होने वाला, जो महिमा में मिलने वाला है, उसको अगर अपना मन में एक बार आप सोच लोगे तो यहां के कष्ट कुछ भी नहीं है ना। तो ये बात जो है हमारे मन में रखकर हमें सेवा में आगे बढ़ना है। प्रभु आपको सहायता करे। ये जो महिमा की बात हम चर्चा कर रहा है, तो मेरा दादी माँ कुछ 70 साल पहले की बात बता रहा है। एक प्रभु का दास जो है खाट में थे, एकदम क्या बोलते हैं, दुख में, तकलीफ में, थकान में है। तो इस तरीके से वो जो है खाट में लेटे हुए। तो उसका बहू जो है उसका बहुत सेवा करती थी और पूरे परिवार उनको बहुत सम्मान देते थे। ये सब चल रहा है। एक दिन ये बहू अचानक एक घाव देखा और वो घाव में कीड़ा है। और उस जमाने में मेडिसिन नहीं रहता है इतना, और गरीब लोग है, तो घाव बढ़ रहा है और पापा का जो है तबीयत कम होता जा रहा है। लेकिन जब कीड़ा को देखा, असली कीड़ा को जब देखा, तो ये बहू जो है डर कर एकदम चिल्लाने लगे और कहा, पापा आपके पाँव में कीड़ा है। तो इन्होंने बोला, चुप, आराम से बात कर। इस तरीके से कष्टों के द्वारा हमें महिमा में प्रवेश करना है। वो कहता है कि क्या मुझे नहीं मालूम मेरा शरीर में कीड़ा है कि नहीं। It's 9 o'clock. मुझे दर्द होता है, लेकिन आवाज मत उठा। कष्टों के द्वारा हमें जाना है। तो वो जो महिमा का आशा
हमारे मन के अंदर रखना जरूरी है। भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम्हें दुनिया में कष्ट होंगे। कष्ट होंगे, कष्ट होंगे। मुझे फिर दोबारा याद आ रहा है मेरा दादी माँ का, इतना दादी माँ की बातें यहाँ हो रहा है। आप लोग बोलेंगे ब्रदर आपके दादी माँ से एक बार मिलना है, अगर कोई जल्दी है तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो दादी माँ ने, जब मैं नेवी में नौकरी करने के लिए, जब मुझे लेटर आया, तो मेरा दादी माँ ने मुझे बताया, बेटा नेवी में हो सकता तो मत जा, क्योंकि उधर बहुत कष्ट है, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो बीच में छोड़कर वापस मत आना, क्योंकि बहुत कष्ट है। कष्ट जब होता है उसको सहना मुश्किल है। यहां जूम मीटिंग में कष्ट को सहने के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे और बाद में बोलेंगे, बाप रे जूम मीटिंग 1 घंटा हो गया, मेरा कमर दर्द हो रहा है, कितना कष्ट में सह रहा हूं। लेकिन ये नहीं होगा आने वाले दिनों में जो कष्ट होता है, और अभी और कष्ट बढ़ेंगे। हमारा जीना इतना मुश्किल कर देगा शैतान, और संसार और पड़ोसियां और मसीह विरोधी लोग, ये आप लोग मन में रख लेना। इसलिए कष्ट उठाने के लिए अपने मनों को तैयार करना जरूरी है। नेवी में एक कहावत ऐसा है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मतलब शांति में अगर तुम ज्यादा पसीना बहाओगे तो युद्ध में कम खून बहाओगे। तो वैसे ही हमें आज भी कष्टों को स्वागत करना है, कष्टों का स्वागत करना है। मतलब आपको प्रभु का सेवा का वजह से, या परिवार में, या पड़ोसी को मदद करने का वजह से, या नौकरी में जब कष्ट होता है, या एक्सरसाइज करते हो शरीर में कष्ट होता है, कष्ट को प्यार करना जरूरी है। कष्ट आपके लिए अच्छा है, आपका शरीर के लिए अच्छा है, आपके सेहत, आपके मन, आपके मसीही जीवन के लिए अच्छा है। मैं समझता हूं हम में से किसी को अगर जेल में 2 दिन डालोगे और आपको जमीन में लेटना पड़ेगा बिना चादर का, तो आप बोलेंगे ब्रदर बड़ा कष्ट था। लेकिन प्रभु का सेवक लोग जो यीशु मसीह के चेले थे, जो नावों में सोता था, जो जमीन में हमेशा सोते थे, वो गेत्सेमने के बगीचे में सो रहे थे, है ना। तो कौन सा वो एकदम लॉन बिछा कर रखा है, उस जमाने का बगीचा है, पूरे पत्थर वत्थर है ना। और अक्सर यीशु मसीह तो बाहर सोते थे। तो ये लोगों को अगर जेल में डालेंगे तो उन लोग क्या बोलेंगे, अरे 4 दीवार के नीचे सोने को मिला, अच्छा है। इसलिए तो हम देखते हैं पतरस जब जेल में था आराम से फाड़ कर सो रहे थे वो तो। उसको नींद का कोई कमी नहीं है, क्योंकि वैसे ही कष्ट है। मैंने सुना अहमदनगर से एक प्रभु का सेवक प्रभु का सेवा के लिए निकले, कुछ साल पहले की बात है। तो उसको किसी बुजुर्ग, किसी सीनियर प्रभु का सेवक ने कहा, ब्रदर मुंबई में जाओगे सेवा के लिए, बड़ा कष्ट होगा, भूखा मरोगे आप। तो ये भाई ने कहा, भूखा तो मैं अभी भी हूं, है ना, कम से कम मुंबई में जाकर मरूंगे। मतलब भूखा तो मैं अभी भी हूं, मरोगे तो मुंबई में जाकर मरेंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, है। तो मैं कहता हूं अगर कष्ट हमारे जीवन में है तो थोड़ा बहुत कष्ट जब होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन आज हम इतने सुख सुविधा में रहता है कि कष्ट के नाम सुनते ही हमारा कंप्लेन भी उस तरीके से, ब्रदर क्या बताऊं एसी नहीं है, ब्रदर मैं क्या बताऊं, क्या बोलते हैं स्लीपर, क्या बोलते हैं नहीं मिला, या इस तरीके से हम परेशान होते हैं, है ना। लेकिन कष्ट जो है जीवन में, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कष्ट सुख है, कष्ट में कुछ तकलीफ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कष्टों से भागना ये उचित नहीं है। अभी उम्र होने के बाद आपको लगता होगा थोड़ा आराम आराम चाहिए, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको आराम मिलता है, आराम ले लो। लेकिन जब प्रभु के अनुमति से जब कष्ट आपका जीवन में होगा, खुशी से लेने का एक मन का भावना भी बनाए रखना जरूरी है। आइए हम एक और पद देखेंगे, 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय उसके 43 पद, 15 का 43, 1 कोरिन्थियंस 15 वर्स 43। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। या raised in glory, raised in power, raised in glory, raised in power।
महिमा और सामर्थ के साथ हम जी उठेंगे। भाई बहनों, आज हम कमजोर हैं। कितने चीजें हम चाहते हैं प्रभु के लिए करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम चाहते हैं, लेकिन अक्सर जितना हम चाहते हैं उतना कर नहीं पाते। यही बात पौलुस बताते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूं वो मैं कर बैठता हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। मतलब ऐसा शरीर में हम रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु एक ऐसा शरीर देने वाला है जो महिमा से भरा हुआ है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। तो ये प्रभु का वचन से हमें तसल्ली मिलता है। कोलोसी 3:4 पढ़िए, कोलोसी 3:4। जब मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हाँ, तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट होगा। जब प्रभु महिमा के साथ प्रकट होगा तब तुम भी प्रकट होगा महिमा के साथ। मैं सोच रहे थे, प्रभु जब इस दुनिया में आया अपने महिमा को ढक कर आया, अपने आप को खाली कर कर आया। मालूम है क्यों? क्योंकि हम खाली थे, क्योंकि हम बिना महिमा के थे। उसके पास बस एक शरीर था। प्रभु ने कहा, पिताजी आपने एक शरीर मेरे लिए तैयार किया है। लेकिन जाने से पहले मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? वो शरीर भी हमें दे दिया और कहा, मैं अपना शरीर भी तुम्हें दे रहा हूं, मेरा लहू मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे याद करना। और उन्होंने एक सपर इंस्टीट्यूट किया, प्रभु भोज इंस्टीट्यूट किया। तब मैं सोच रहा था, जब प्रभु दोबारा आएंगे, अपना शरीर, अपना मांस और अपना लहू नहीं देंगे, लेकिन पापियों के मांस और लहू का मांग करेगा। और उसके बाद वो भी एक सपर आयोजन करेंगे। सपर आयोजन करेगा क्या प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने के बाद? हाँ जी, बताइए। हाँ या ना? नो। अभी ब्रदर बोलते तो होगा, क्यों? आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19:17, 17 और 18 पढ़ी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पंछियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। देखो, यीशु मसीह अपने मांस और अपना लहू दिया पापियों के लिए और कहा, तुम इसे खाकर मुझे याद करो और इसे खाने से तुम्हें जीवन मिलेगा। और उनका मांस और लहू केवल संतों के लिए इस तरीके से याद करने के लिए दिया जाता है। लेकिन पापियों का मांस और लहू जब देगा, किसको देंगे? वो लेने के लायक केवल जानवर है, तो जानवरों को बुलाएंगे। फाउल क्या बोलते हैं, यहां जो शब्द इस्तेमाल किया है कि किसको बुलाएंगे? इंग्लिश में लिखा है सेइंग टू ऑल फाउल्स। हाँ जी, पक्षियों को, पक्षियों को, सेइंग टू ऑल द फाउल्स दैट फ्लाई इन द मिडस्ट ऑफ हेवन। कल फल्टन में जब बपतिस्मा हो रहे थे, मैंने 3 गीदड़ों को देखा, वल्चर्स। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो गीदड़ नहीं है, गीदड़ जैसा एकदम दिखता है, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो बाहर देशों से आते हैं, एकदम काला कलर का। बाहर देश से जो नॉर्मली आते हैं वो एकदम सफेद होता है, लेकिन ये काला कलर का था और उसका सिर का वो एरिया देखेगा एकदम गीदड़ जैसे दिखता है। 3 गीदड़ उधर ऐसे बैठे हुए हैं और हमको देख रहे हैं, और हम कुछ 50-60 लोग बपतिस्मा के लिए उधर इकट्ठे हुआ था। तो मैंने सोचा ये गीदड़ है, और गीदड़ शायद ये सोच रहा होगा ये लोग दफन करने के लिए कुछ आया है, तो अभी हमको लाश मिलेंगे, है ना? नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है जहां लाश है उधर गीदड़ है। तो ये सोच मेरा मन में आया
और तुरंत प्रभु ने मुझे यह भी शायद याद दिलाया कि आखिर हमने 8 लाशों को लाया है जिसको बपतिस्मा के द्वारा हम डुबाने का वो छाया दिखाने जा रहा है, लेकिन इन गिदड़ों को ये नहीं मालूम कि वो कुछ ही क्षणों में जीवित उठेंगे, क्योंकि वो पानी से बाहर भी आएगा। मतलब हम लाश तो बने, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मरे जरूर, लेकिन तुरंत हम जी भी उठे। लेकिन ये जो आशा है, जो करोड़ों लोग मरता है, तो इन जानवरों को कुछ नहीं मिला। जानवर बोलता है प्रभु हमको कुछ नहीं मिलता, मर रहे लोग लेकिन जा रहे, आप तो लेके जा रहे हैं। तो प्रभु बोलता है आप लोगों के लिए मैं एक सफर तैयार करता हूं, एक सफर मेरे बच्चों के लिए जो पापी है लेकिन संत बना, और उनके मांस और लहू तुम्हारे लिए, क्योंकि वो पापी ही होकर इस जगत से मरा। प्रभु आपको सहायता करे। आपको मालूम है कमांडोस को सारे जानवरों को खाने के लिए सिखाया जाता है। कमांडोस को खास कर नेवी में मार्कोस बोलकर एक ग्रुप है। मार्कोस का खासियत यह है, कमांडोस अक्सर जमीन में ज्यादा काम करते, लेकिन मार्कोस जो है पानी में और जमीन में भी काम करेगा। तो उनको एक हफ्ता 2 हफ्ता जंगल में छोड़ देता है और बोलते हैं अभी तुम कैसे भी जियो और पार करो, जंगल को पार करो। तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता वो जंगल को पार करने में लग जाता है। एकदम अंधकार होता है, एकदम झाड़ होता है, एकदम जंगली जानवर होते हैं। तो उनको सिखाया जाता है क्या खाना है तुम्हें, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो खास कर सांप वगैरह बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं जंगल में मिलेगा। तो उनको वो भी कैसा कितना से काटना है, सिर को कैसा अलग करना है, कौन सा सांप ज्यादा खतरा वाला है, कैसा उसको खाना है, सब सिखाता है। तब उनको बताया जाता है गीदड़ को कभी मत खाना, नेवर ईट ए वल्चर, क्योंकि वल्चर को खाने से हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिससे उससे वो तकलीफ हो सकता है। बस आपको मैं थोड़ा सा ये चीज बताया क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। और दूसरा एक गलत फहमी है कि हम सोचते हैं कि गीदड़ लाश को खाते हैं, मतलब एकदम खराब चीज खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नियम के अनुसार गीदड़ जो खाते हैं वो फ्रेश मीट खाते हैं, मतलब वो इंतजार करते हैं एक जानवर को मरने के लिए। जैसे ही मर जाता है तुरंत खाने के लिए वो इंतजार करते हैं, लेकिन मरने के बाद ही वो खाएगा, लेकिन एकदम फ्रेश खाएगा। तो जंगलों में जब फंस जाते हैं और आपको गीदड़ दिखाई दे रहा है, तो उसके मतलब है कोई तो जानवर मरा जो गीदड़ खा रहा है। आप उधर भाग कर जा सकते हैं, उस जानवर का मांस, अगर आप जंगल में हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो मांस में एक अच्छा भाग लेकर आप पका सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि गीदड़ फ्रेश फ्लैश को ही खाता है। ये एक बहुत नया समझ है जो मुझे मिला। और अक्सर हम ये सोचते हैं अरे ये तो एकदम सड़ा हुआ चीज खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जहां भी गीदड़ दिखे उधर आप समझ लो कि अभी कोई जानवर मरा है। तो आप देखना कोई भी फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री में आप देखोगे, आपको या तो मरने वाला जानवर के पास में ये खड़े रहेंगे, इंतजार कर करके जब मर जाता है तुरंत उसको आकर खा ले। दूसरा, जब शेर या ऐसा कोई भी जंगली जानवर कोई पशु को मार दिया, तो ये शेर जैसी उधर से हट जाएगा, इन लोग आकर खा लेंगे। मतलब इस तरीके से वो फ्रेश मीट खाते हैं कर हमको समझ में आया। तो आपने प्रभु भोज और दुनिया में परमेश्वर ने जो भोज पंछियों के लिए जो रखा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया। और हमने ये देखा कि जब प्रभु महिमा में आएंगे हम भी महिमा में आएंगे। उधर एक और चीज देखना है, प्रभु महिमा में आएंगे तो हम भी महिमा में आएंगे। तो कितना महिमा हमारा होना चाहिए? प्रभु महिमा में आ रहा है, प्रभु हमारा पति है, प्रभु हमारा राजा है, और हम जो है उनका दुल्हन है और हम उनका बच्चे हैं। हम कितना महिमा में आना चाहिए? भाई बहनों, प्रभु का महिमा है उतने, हाँ, उतना हो या ना हो। जैसे कि
अगर आप एफएससी के पत्री पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, जो कुछ महिमा के रूप में प्रभु को दिया गया वो सब अपने शरीर का नीचे कर दिया, मतलब अपने कलीसिया के पांवों तले कर दिया। वो भाग हम जरा सा पढ़ेंगे। कोलोसी का पत्री, सॉरी एफएससी का पत्री पहला अध्याय उसका 19 से पढ़ लीजिए। 19, 20 और 21 सबसे पहले पढ़िए। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी सब प्रकार की प्रार्थना और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हाँ, सारे नामों से ऊंचा नाम उनको दे दिया। ठीक है, उसके बाद अभी 20 और 23 पढ़िए, सॉरी 22 और 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो में हम सब कुछ पूर्ण करता है। तो देखो उधर लिखा है कि सब कुछ उसे दे दिया, सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। लेकिन पांवों तले जब कर दिया, यीशु मसीह का शरीर कलीसिया है, तो वो पांव किसका पांव है ना? यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया, तो वो कलीसिया हमारे पांव है। तो उधर लिखा है कि उसका वो शिरोमणि ठहराया गया, लेकिन सब कुछ कलीसिया के पांवों के नीचे आ गया। और फिर लिखा है विच इज हिज बॉडी, वो उसका शरीर, यीशु मसीह का शरीर कलीसिया है। द फुलनेस ऑफ हिम हु फिल्स ऑल इन ऑल, मतलब हमको भर दिया यीशु मसीह ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह का भरपूरी हमें मिल गया। तो जब परमेश्वर महिमा में आएंगे, कोलोसी 3:4 में हमने पढ़ा, हम भी महिमा में आएंगे। मतलब प्रभु के साथ साथ जब हम आते हैं ना, एकदम बराबर महिमा में आएंगे। वो महिमा कितना बड़ा महिमा हो, तो वो हमें मन में रखते हुए इस जीवन को हमें बिताना जरूरी है। तो ये जो महिमा है, उस महिमा के बारे में उसके साथ और एक चीज मैं आपका मन में रखना चाहता हूं, वो ये है, ये महिमा एक ऐसा महिमा है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सारे क्षेत्रों को कवर करता है। मतलब महिमा का मतलब ये नहीं, अभी देखो ऐसा हो सकता है ना कि राजा ने एक एकदम अनपढ़ लड़की से शादी कर दिया और पूरा उसका एकदम श्रृंगार कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन एकदम अनपढ़ लड़की है, उसका दिमाग में कुछ आएगा क्या श्रृंगार करने से, है ना? लेकिन हम जब प्रभु के साथ खड़ी रहेगी कलीसिया के रूप में, दुल्हन के रूप में, प्रभु के मन हमारे अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के मन, प्रभु के समझ, प्रभु के तरीका, प्रभु का सोच, वो भी हमारे मन में रहेंगे। मतलब महिमा हमारे सोच में भी होगा। जैसे कि चेले लोग कहता है, प्रभु अगर आपका आज्ञा हो तो हम चाहेंगे कि आग इनके ऊपर बरसाए, और यीशु मसीह बोलते पता नहीं तुम लोग कौन सा आत्मा का अधीन हो। एवंस में जाने वाले लोगों को बोला, हे मंदबुद्धियों, मंदमतियों, भविष्यवाणी लोग, भविष्यवक्ता लोग जो चीज कहते हैं विश्वास नहीं करने वाला मंदमतियों। लेकिन जब हम कलीसिया प्रभु के साथ रहेंगे, वो समझ भी हमारे अंदर रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो ये हमें समझना जरूरी है। आपको शायद मालूम है, आप में से किसी को अगर याद है तो मुझे बताइए, एस्तर के पुस्तक में सारे सुंदर लड़कियों को लेके आए ताकि राजा उसमें से एक लड़की को अपना जीवन साथी या रानी के रूप में चुने। तो इन लड़कियों को तैयारी के लिए कितना दिन दिया गया? हाँ जी, 9 महीने।
आपने 9 महीने बोल दिया। हाँ, 6 month. 6 months। लगता है दोनों दो बाइबल पढ़ रहे हैं। और ये भी हो सकता है ना, 6 को उल्टा करेगा तो 9 दिखेगा। तो मैं बोल रहा हूं, ये 6 महीने अगर आप एक लड़की को देता है, 6 महीने किसी को ब्यूटी पार्लर में रखता है क्या? 6 महीना किसी को ब्यूटी पार्लर को रखता है क्या? तो 6 महीने क्या कर रहा है? हाँ जी, उनका सोच को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। यस, उनके सोच, उनके चाल चलन, उनके बोली। इवन जब अभी राजा बोलेंगे एस्तर, तो एस्तर कैसा बोलेंगे? ऐसा है क्या? है, या फिर क्या हुआ? है? मैंने शायद किसी को यहाँ बताया होगा, एक औरत को, एक लड़की को रानी का ट्रेनिंग दे रहा था। सो सब कुछ ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ सीख लिया, एकदम बराबर ये लड़की कर रही थी। तो रानी का पूरा सेटिंग हो गया। तो लास्ट में बोला, अभी आपका एक फाइनल टेस्ट है, लेकिन लेना है या नहीं लेना है वो हम बाद में सोचेंगे, वो कभी भी हो सकता है, आपको हम बताएंगे जब टेस्ट लेगा। लेकिन आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, आप पास ही समझ लो। तो सब कुछ रेडी हो गया, पूरा मुकुट सब पहन लिया और राजा के पास जाने के लिए तैयार होकर जा रहे। तो जाने से जस्ट पहले बोला, रानी उधर जाकर आपको 1-2 घंटा बैठना पड़ेगी, तो एक चाय पी लो जल्दी से, और तुरंत हम जो है निकल जाएंगे, टाइम वैसे कम है, इसलिए आप जल्दी से एक कप चाय पी लो। तो उनको चाय दे दिया। तो जल्दी पीने के लिए कह दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, और सॉसर में चाय डाल दिया, करके पी लिया। तो क्या हुआ, रानी कभी ऐसे, मतलब पूरा दुनिया निकलने दो, रानी कभी भी कोई भी काम जल्दी नहीं करेगी। रानी अपना आराम से ही करेगी। और अभी आप लोग को याद आ रहा होगा, कलीसिया में जाने के लिए जब टाइम होता है, तो हमारे परिवार के रानियां कितना टाइम लेते हैं बाहर निकलने के लिए। है ना? लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग इनको दिया, इनको समझाया गया, इनको सिखाया गया, इनके सोच को बदल दिया गया, इनके जो है मानसिक अवस्था को, तो 3.5 साल में प्रभु ये काम चेलों के साथ कर रहे थे, और कहा पवित्र आत्मा आएंगे और तब तुम्हारे मन और बदलेंगे और फिर तुम्हें रूपांतर करेगा, उसके बाद मैं आएंगे और तुम्हें पूरे के पूरे रूपांतर करेंगे। तो फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल ग्लोरी वुड बी देयर। और वो जो ग्लोरी है शायद हमें आज मालूम ही नहीं। हमें थोड़ा बहुत ग्लोरी पता है, अच्छा ड्रेस पहनने का, फेयर एंड लवली लगा दिया बस, है ना? असली ग्लोरी स्वभाव के अंदर जब प्रभु हमें देगा, हमारा सोच, है ना? देखो बाइबल में लिखा है, जब तुम खेत में फसल काटते हो, उसके बाजू में जो छूट गया छोड़ दो। अगर तुम फसल के गुच्छाओं को जब लेके जाते हैं, एक अगर भूल गया, अरे गरीब को लेने दो, जाओ, क्या क्या बदल रहा है उधर? उनके सोच को बदल रहा है ना? कितना अच्छा होगा वो जो बातें प्रभु ने हमें सिखाया, हमारा भी सोच ऐसा हो। प्रभु का मांग और प्रभु के जो उपदेश है, उससे हमारा सोच कितना दूर है। आज भी हमारे अंदर घृणा है, आज भी हमारे अंदर गुस्सा है, आज भी हमारे अंदर कितने ऐसे चीजें हैं जो महिमा से दूर है। प्रभु ने, पिता ने पुत्र को सारे महिमा से बहुत ऊंचा पद दिया, बहुत ऊंचा पद दिया, फार अबव ऑल नेम्स। मतलब सारे नामों से, सारे अधिकारों से प्रभु ने ऊपर नहीं दिया, बहुत ऊपर दिया, ऐसा लिखा है, फार अबव। और हमारा सोच उस महिमा से फार बिलो है। प्रभु आपको सहायता करे हमारे सोच को बदलने के लिए। आपके अंदर कोई भी बुरा विचार आते हैं, आप सोचिए मैं कौन हूं, है ना? मुझे भी बहुत दुख होता है जब मेरे मन के अंदर कभी गुस्सा या कुछ भी ऐसे आते हो। प्रभु देख मैं कैसा सोचता हूं। जैसे कि पौलुस बोलते हैं, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे
ग्लोरिफिकेशन के कुछ बातों को आज हमने देखा, तेजस्वीकरण। प्रभु उस दिन का इंतजार में हम हैं जहां हमें वो तेजस, वो महिमा मिलेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।